ठीक है साहब। देखिए, ये आपकी ड्राइंग शीट है पूरी, जिसमें शुरू में आपको बताया था स्टार्टिंग यहाँ से 20 mm रहेगी, ये 5 mm और ये साइड 5 mm, ये साइड 5 mm। हम लोग जितनी भी बात करेंगे सब मिलीमीटर में करेंगे। अगर कोई 100 बोल दे या 80 बोल दे या 500 बोल दे तो इसका मतलब है कि सिर्फ मिलीमीटर ही है। अब देखिए, एरो आपको जो बनाने हैं वो 1 और 3 के रेशियो में बनाने हैं। एक अगर लाइन है तो यहाँ पर 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, और इसका जो पार्ट है ये आधा नीचे और आधा ऊपर। ये आपका एरो का साइज 1 और 3 का है। इसका रेशियो 1 और 3। ये अगर 1 है तो इसकी लंबाई हो गई 3। इसी तरीके के एरो आपको यूज करने हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट लाइन आपको यूज करनी है, जो कि ये बनी हुई है, ये मोटी रहती है। ये आपकी डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से हटती है। और एक होती है प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन बहुत ही हल्की, जो कि इतनी हल्की कि सिर्फ तुम्ही को दिखे, वो होती है प्रोजेक्शन लाइन। अभी फिलहाल इसमें 3 लाइनें आपको यूज करनी है। एक जो बिल्कुल डार्क रहेगी, एक जो इससे थोड़ी सी हल्की रहेगी, और एक जो है एकदम हल्की रहेगी। ये 3 तरह की लाइनें हैं अभी यूज करनी है। ऑब्जेक्ट, डायमेंशन और प्रोजेक्शन। अब देखिए, यहां पर x और y दो एक्सिस हैं। ये x एक्सिस है, x डैश, और ये y और ये y डैश। ये ऑब्जेक्ट लाइन की तरह बिल्कुल डार्क होना चाहिए, जो कि अलग दिखाई पड़े। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू, इसका आपको बनाना है ऑर्थोग्राफ। ऑर्थोग्राफ में सबसे पहले आपको ये रहना चाहिए, इंडिकेट होना चाहिए इसमें कि फ्रंट कहाँ है और साइड कहाँ है। अगर यहाँ पर आपका फ्रंट है, ये साइड, ये जो एरो लगा हुआ है ये फ्रंट है। जब ये फ्रंट हो जाएगा तो जो दिख रहा है इसमें 3 व्यू दिख रहे हैं। फ्रंट है, एक ये साइड है, और ये ऊपर प्लान है। प्लान या टॉप दोनों एक ही चीज है, और ये ऊपर से दिखता है। ये हमारा फ्रंट है, तो जो हमारा राइट साइड है वो आ गया साइड, जो कि ये लिख दिया हमने साइड व्यू, ये साइड है। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? सबसे समझने वाली बात यह है कि कौन चीज कहाँ पे क्या बननी है। अभी ये जो हम ड्राइंग आपको बता रहे हैं ये 3rd एंगल प्रोजेक्शन है, और 1st एंगल प्रोजेक्शन हम बाद में बताएंगे। 3rd एंगल प्रोजेक्शन में एक चीज कंठस्थ कर लो, जो चीज जहां होती है वो वहीं पर बनाई जाती है। सपोज दैट तुमने फ्रंट देखा, ये है तो यही बनेगा, साइड देखा तो यही बनेगा, प्लान ऊपर से देखा तो ऊपर बनेगा। ये जो चतुर्थांश है आपके, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। ये जो चतुर्थांश है इसमें 1 नंबर का और 2 नंबर का ये टॉप व्यू के लिए होता है, और जो नीचे 3 नंबर और 4 नंबर है ये होता है साइड व्यू के लिए। साइड व्यू में अब देखना है कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा साइड है। अब इसमें आपको फ्रंट ये दिख रहा है और साइड राइट हैंड पे दिख रहा है, तो इसमें फिक्स करना बहुत जरूरी है कि आप देख लो अच्छे से। फिक्स अगर हो गया सही तब तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो फ्रंट तुम्हारा ये है और राइट हैंड पे साइड व्यू है, तो फ्रंट तुम्हारा आ जाएगा 3 में, राइट हैंड पे 4 पे हो गया। मीन्स यहाँ पे हो गया तुम्हारा फ्रंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइड। ये लेफ्ट हो, ये हो गया, ये तीसरे में गया फ्रंट,
और साइड चौथे में आ गया। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, ये हमेशा याद कर लीजिए। टॉप व्यू कहां बनेगा? फ्रंट व्यू के ऊपर। और ये किसमें है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अभी आपको हम थर्ड एंगल बता रहे हैं, फर्स्ट एंगल बाद की बात है। अच्छा, अब देखिए, इसमें आप देखिए फ्रंट बन रहा है। तो फ्रंट आप देख रहे हैं यहां से, तो ये आपको फ्रंट में दिख रहा है। इसकी मैं सेक्शनिंग करे दे रहा हूं। ये जो आपको ऑब्जेक्ट है आइसोमेट्रिक, इसकी सेक्शनिंग करती है। ये आ गया फ्रंट, ये दिखा। और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, जस्ट लाइक पाइप है, ये चौकोर पाइप। चौकोर पाइप में ये इसकी पाइप की थिकनेस है 5 मिलीमीटर की, और ये अंदर होल है इसके। पाइप का मतलब होता है होल, और सॉलिड हो जाएगा तो वो सॉलिड में चला जाएगा। पाइप में जब भी बात आएगी वो होल का ही मतलब है। इसकी हाइट आपकी यहाँ पे 30 दी हुई है। इस साइड से देखेंगे तो ये पोर्शन भी आपका दिखेगा। ये हो गया तुम्हारा फ्रंट व्यू। अब आओ साइड व्यू पे। साइड व्यू कहां गया? ये है साइड व्यू। साइड व्यू में क्या आपको दिख रहा है? साइड व्यू में मैं उस पर क्रॉस लगा रहा हूं, ये साइड व्यू में ये दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया साइड। और जितने पोर्शन में मैंने कुछ बनाया नहीं है, प्लेन है, ये तुम्हारा हो गया टॉप, प्लान हो गया, ऊपर से दिख रहा है। अब देखिए विशेष बात, ये जो होल है यहां पर, इस जगह पर दिया हुआ है ये 10 स्क्वायर, मतलब 10 का ये लंबाई और चौड़ाई पूरी इसकी 10-10 है चारों तरफ। और इसकी डायमेंशन कितनी है? ये 20-20 का है। ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, और इसके अंदर ये 10-10-10 का। और इसके बीच का जो स्पेस है ये 5-5 का आ रहा है। इसको इसी जगह पर हमको बनाना है। और ये जो होल है, जब होल यहाँ पर कोई डीप लिखी नहीं होती है, कोई गहराई लिखी नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि ये होल पूरा थ्रो नीचे तक चला गया है। अगर इस कहीं पर रुक रहा होता तो यहाँ पर डीप लिख के यहाँ पर वो डायमेंशन डाल देता कि इतने मिलीमीटर तक डीप है, बट यहाँ पर पूरा थ्रो है। अब देखिए इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे फ्रंट व्यू में, जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे हो। जो छोटे ऑब्जेक्ट बनाए हैं, अगर ये पोर्शन हटा दो तो सिंपल वाला है जो 1 नंबर पे हमने आपको बताया था ये। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 60 है और ये हाइट आपकी 10 है। ये हो गई आपकी 60 और ये हो गई 10। ये हो गई। अब यहां पर इसके प्रोजेक्शन डालेंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन बिल्कुल हल्की होगी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन पड़ गया, इसका ये प्रोजेक्शन पड़ गया। यहां से ये दिख रही है आपको ये वाली भी सेक्शनिंग। डायमेंशन देखिए, ये है 60 यहां से यहां तक, ये बीच में है 20, इधर भी आपकी 20 है तो इधर भी आपकी 20 होगी। 20, 40, 60 - 40 इक्वल टू इधर 20। मीन्स यहां से इसके ऊपर जो रखा हुआ है ये 30 का हाइट है, और यहां से 20 और यहां से 20 और 30 इसकी हाइट है। तो ये तुम्हारी हो गई ये और ये, और ये आपका एक आयत 20 बाई 30 का दिखा, 20 बाई 30 का ये बन गया। ये आपको पूरा ये फ्रंट दिख गया। अब इसका वो साइड में क्या देखना है? साइड में हमने जो फ्रंट है इसके सारे प्रोजेक्शन डालने हैं इससे। इसका भी प्रोजेक्शन, एक और पॉइंट मिला हमने, इसका भी प्रोजेक्शन ये डाल दिया है। अब जो भी तुम्हारा फिगर बनेगा, ऑर्थोग्राफ जो भी बनेगा, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो लाइनें और प्रोजेक्शन लाइन है इसी के बीच में ही बनेगा।
अगर इससे छोटा हो रहा है तो समझ लो कहीं से हमसे गलती हो रही है, और इसके बाहर जा रहा है तो भी समझो कि कुछ ना कुछ हमसे गलती कहीं हो रही है। ये टेस्ट करने के लिए है। जैसे 4 गुणे 3 बराबर 12 होता है, तो 12 को अगर 3 से भाग कर दोगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से सेम वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये साइड में क्या आएगा, साइड में आ रहा है ये 50 और ये आ रहा है 10। तो ये 10 तो ये ऑलरेडी है, ये आ गया 50, ये 50 आ गई और ये आ गई 10। ये जो है आ गई आपकी 10। और इसका जो प्रोजेक्शन ये गया है। अब इस साइड से देखना है आपको। इस साइड से क्या है, ये तुम्हारी डायमेंशन है 20, और 20 के बाद इधर कुछ दिया नहीं है, इधर कुछ दिया नहीं है, और ये टोटल तुम्हारी है 50। तो ये पोर्शन जो बचे हैं दो साइड, इसका दूरी आई आपकी 50 - 20 बराबर 30। 30 में 2 हिस्से किए जाएंगे, 15 और 15। ये दूरी आ गई 15 और 15 की, और बीच में आ गई 20। तो ये तुम्हारी यहां से 15 और यहां से 15, और ये हो गई 20। क्योंकि ये 20 का हाइट दी हुई है तो ये 20 अपने आप ही हो जाएगी। और ये हो गई 15। अब डायमेंशन इसकी लिख दें। ये आपकी हो गई 60 डायमेंशन। एरो उसी तरीके से लगाने हैं, 1 और 3 जिस तरह बताए हैं। 66 और 0, ये इंजीनियरिंग लेटर जो बताए हैं उसी के हिसाब से आएगा 60। और ये तुम्हारा कितना था 50। ये 1 3 का एरो, ये और ये हो गया 50। और अब इसकी हाइट है आपकी 10, ये हो जाएगी 10। ये 10 हो गई। और ये आपकी है कितनी, ये आपकी है 30, ठीक। और यहां से ये आपकी हो गई 30। ये अब ये डायमेंशन आपकी क्लियर हो गई। ये हाइट 30 है, इसका प्रोजेक्शन आया, ये आया। यहां पर 30 आपको नहीं लिखना है, ये 10 दी हुई है, 10 का ये सीधे आ रही है प्रोजेक्शन, यहां भी 10 नहीं लिखना है। डायमेंशन एक ही साइड लिखी जाती है, और ये इसके बीच में भी नहीं आनी है। आर्थो के जो फ्रंट और साइड है इसके बीच में भी नहीं आनी, डायमेंशन पूरा सब बाहर ही बाहर आनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और अब ये आपका बना। अभी एक हिडन लाइन आएगी, हम आपको बताएंगे कैसे है हिडन। पहले आपका आर्थो ये और बनने दो, अभी प्लान बनने दो। जब प्लान बनेगा तो इसके प्रोजेक्शन फ्रंट के, हमने बताया था कि जो फ्रंट है इसी के ऊपर प्लान बनेगा। जब प्रोजेक्शन डालोगे तो ये प्रोजेक्शन ऊपर चला गया, ये प्रोजेक्शन हल्का ऊपर चला गया, ये चला गया, तो ये पॉइंट है, ये प्रोजेक्शन आ गए ऊपर। अब इसी के अंदर आपका जो कुछ बनना होगा बनेगा, ठीक है। फ्रंट के ऊपर यहां पर क्या बनेगा, यहाँ 20 20 20, ये तीनों की डिस्टेंस है, ये 20 20 20 का ये हो गया। ये आपका ये वाली लाइन हो गई, और ये हो गई 50, ये 50 की हाइट हो गई। ये डार्क हो गई, ये 50 का एक आयत बना,
जो कि ये वाला पोर्शन है, ये इसी तरह से पीछे भी गया है, और ये वाला पोर्शन है, ये दिखेगा, ये मेटल्स है या वुड है, किसी भी चीज का है, धातु का। अब इसको प्लॉट करना, इसके बीच में ये भी दिखेगा जो हॉलो पाइप है। हॉलो पाइप का साइज क्या है, 5 की थिकनेस है और 10 का लंबाई चौड़ाई है। ये हमारी हो गई 20, ये हो गई हमारी 20। अब ये 10 है, 10 में इसका सेंटर निकालेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, यहां से 20 है, यहां से 20 नहीं, यहां, हाँ ये 20 है, ये 20 है, ये आएगा इसका सेंटर, ये आएगा, ये बाहर वाले का है, इसकी चौड़ाई जो 20 है, ये बाहर वाला है। अब यहां से 5 अंदर है, यहां से 5 अंदर, ये 5 यहां से अंदर, ये 5 है इधर और 5 है ये, तो इसके अंदर आया ये हो गया। ये तुम्हारा बन गया टॉप व्यू। टॉप व्यू में जो हमने ये सेक्शनिंग ये करी थी, वही सेक्शनिंग यहाँ पर देखिए ये आ रही है। ये सेक्शनिंग आपको नहीं करना है, ये समझाने के लिए हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत होना कि ये जो लाइन दी हुई है, ये एक लाइन किसी भी चौकोर चीज का कोना होती है। कोई चौकोर चीज है, उसमें जो कॉर्नर होता है, उसमें उसी तरीके से जब इस साइड से देखोगे तो ये कॉर्नर आएगा, इस साइड से देखोगे तो इधर कॉर्नर दिखाई देगा। इस तरह 4 कोने हैं, बट ऊपर से देखोगे तो एकदम सीधा होल दिखेगा। ठीक, तो ये वही होल जो है पूरा थ्रो गहराई तक गया है, और गहराई का मतलब है ये जो जॉब है यहां से पूरा नीचे तक ये गया है। अब इसमें देखिए इसका प्रोजेक्शन ये डाल दिया, अब हमारा ये चीज बच रही है। अगर ये प्रोजेक्शन डालोगे तो प्रोजेक्शन अगर हमने डाला तो यहाँ पे आया, ये प्रोजेक्शन डाला यहाँ पे आया, जितने भी पॉइंट है सबके प्रोजेक्शन पढ़ने हैं। अगर प्रोजेक्शन डाला और कुछ नहीं बन रहा है तो समझो कि कोई ना कोई हमारी मिसिंग हो रही है। अब इसी जगह पर आपको सोचना है कि हमको यहाँ पे करना क्या है। जो यहाँ से जॉब देख रहे हो, सपोज दैट साइड से आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये दोनों अंदर तक है कॉर्नर, जो कि यहां से ये और यहां से ये इतनी दूर पे है, और ये कॉर्नर यहां से जो 5 दी हुई है, इसके बगल से ये 5, इसके बगल से ये 5, तो ये 5 जो है ये अंदर तक जाएगी पूरे नीचे तक, और ये 5 हमारी ये भी अंदर तक नीचे हिडन जा रही है। ये हिडन, ये जो हिडन है यहाँ पर, ये हमारी यहीं से चालू हो जाएगी। ये हिडन हमारी थ्रो आउट नीचे तक चली गई। ये आपकी हिडन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी प्रोजेक्शन अगर डालेंगे इस पर भी एक और चीज दूसरे तरीके से बनाने का वो मेथड होता है, 45 अंश के कोण पर बनाया जाता है, तो इसके भी प्रोजेक्शन डालते हैं तो फिर टॉप बनता है, बट वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, वो दूसरी बार में हम बताएंगे कि 45 डिग्री कैसे होता है। अब ये फ्रंट में जो तुमने ये देख लिया, अब साइड में क्या था, ये 50 था, ये हो गया। ये जो ब्लॉक, ये जो तुम्हारा ये बना 20 है, 20 में 5 छोड़ना है, तो ये 5 इधर से और 5 इधर से ये छोड़ेंगे, तो ये भी आपकी हिडन लाइन एक आएगी। ये जो आपका यहाँ पे होल कटा हुआ है चौकोर, ये पूरा नीचे तक कटा हुआ है, इसलिए इसके साइड तक यहाँ से जो होल जा रहा है, यहाँ से पूरा नीचे तक हिडन चला जाएगा, और यहाँ से पूरा एक हिडन चला जाएगा। अगर इसकी हिडन की डीप दी होती कि 30 तक ही है, तो 30 तक आकर रुक गया होता, नीचे आपकी लाइन इसमें ना आती। अब चूंकि दिया नहीं है इसलिए आपकी लाइन नीचे तक जा रही है। अब इसकी भी डायमेंशन आपको यहां पर लिख देनी है। ये आपकी कितनी हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी, ये थी 20, 5 5 घट गया तो ये आ गई 10, ये तुम्हारी हो गई 10। वही हाल इधर भी रहेगा, ये आ गई 10। ये ठीक है, ये 10 है, इसका प्रोजेक्शन ऊपर तक ही जा रहा है, तो यहां पर ऊपर आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 20 हो गई, इसकी प्रोजेक्शन ये आ रहे हैं, ये बाहर से आ रही है ये, इसलिए इसका डायमेंशन नीचे नहीं लिखना है। सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है, 3 लाइन का यूज है इस फिगर में। यह है ऑब्जेक्ट लाइन बिल्कुल डार्क, यह है प्रोजेक्शन लाइन और यह है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन मिडिल होती है। कोई भी डायमेंशन, ये फिगर जो बने हुए हैं फ्रंट साइड और प्लान, इसके बीच में डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन हमेशा बाहर की तरफ होगी। एरो का विशेष ध्यान रखना है। रबड़ जितनी कम से कम आपकी लगे, एरो सेम टू सेम बनाना है, तब आपका ये बढ़ गया। इसी में आपको कम से कम 30 में 28 नंबर मिल रहे हैं। ठीक, ओके। अब बाकी अगले वीडियो में।